कि जिस व्यक्ति को आप आज देख रहे हैं या विपिन सर के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं, जिन्हें आप इतना प्यार दे रहे हैं, इस पूरे देश से 52 लाख विद्यार्थी ऑनलाइन यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं और पढ़ाई करते हैं। इस व्यक्ति को बनाने वाला कोई और नहीं, ये माधव सर ही है। और ये हमारा बोडमास कुछ होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग में पहले क्रिया किसकी करनी है, मुझे ये नहीं पता था। मुझे शर्म भी नहीं आता ये बात कहते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि ये हाल बहुतों विद्यार्थी का होता है और वो अपने आप को समझता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये पहले ही पढ़ना था, अब बहुत देर हो चुका है। ये देर नहीं हुई है, आप जग नहीं रहे हैं। जिस दिन आप जग जाएंगे, एक अच्छे गुरु आपको मिल गए, तो कोई भी चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं अपने जीवन में कुछ करने का, तो आपको कोई नहीं बदल सकता। वो बड़े सौभाग्यशाली इंसान होता है जिसे गुरु भी अच्छे मिल जाए। सबसे पहले इस पटोरी के पावन धरती को मेरा प्रणाम, और साथ में हमारे जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, जो शिक्षा से कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उन्होंने अपना संबंध को रखा है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, तहे दिल से उन्हें मैं प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे सब गार्जियन हैं, हमसे बड़े भी हैं। और आज आपके माधव सर जो पहले आए और बोले, लेकिन उन्होंने सारी बातें नहीं बताई और ऐसे ही शॉर्टकट बोल के वो निकल गए। मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को आप आज देख रहे हैं या विपिन सर के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं, जिन्हें आप इतना प्यार दे रहे हैं, इस पूरे देश से 52 लाख विद्यार्थी ऑनलाइन यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं और पढ़ाई करते हैं। इस व्यक्ति को बनाने वाला कोई और नहीं, ये माधव सर ही है और ये हमारे गुरुदेव हैं। मैथ मैंने इन्हीं से पढ़ना सीखा था और मुझे ये समझ वहीं से आया था कि गणित कुछ हो भी सकता है और उसे हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि 11th-12th के बाद तक भी मुझे बोडमास का नियम नहीं पता था। ये वही इंसान है, इसीलिए मैं इनको पकड़ के लाया हूँ आज कि आपको चलना ही पड़ेगा, और मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपने गुरुदेव के साथ उस मंच पर आकर खड़ा होकर 2 बातें आपसे कह पा रहा हूँ, उसका भी श्रेय उन्हीं को जाता है। और हो सकता है कि उन्हें ये थोड़ा सा लगता है कि आज हम अब क्या बोले कि हम विपिन सर के गुरु हैं, लेकिन जब तक हमारे रगों में, हमारे शरीर के अंदर एक एक भी बूंद सांस बचा हुआ होगा किसी कोने में, इस जन्म क्या मैं चाहूँगा कि हर जन्म आप हमारे गुरु बन के ही आए और मुझे अपना शिष्य बना और इसी तरह आशीर्वाद दें, ताकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके वजह से हूँ, या जो मैं कुछ कर रहा हूँ। आज गरीब से गरीब स्टूडेंट गांव-गांव में, खेत खलिहान में काम करते हुए, चूंकि एक सुविधा भी आ गई आज ऑनलाइन पढ़ाई की, हम लोग पढ़ाई करने के लिए बहुत भटकते थे, बहुत मुश्किल होता था टीचरों को खोजने में, अच्छा टीचर कहाँ मिलेंगे, क्योंकि वो बड़े सौभाग्यशाली इंसान होता है जिसे गुरु भी अच्छे मिल जाए। गुरु भी अच्छे सबको नहीं मिलते, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाइएगा, पढ़ते रह जाइएगा, लेकिन गुरु जो आपके जीवन को बदल दे हमेशा अच्छा नहीं मिलता है। ये मिलेंगे कभी कभी, कोई ना कोई आपका पुण्य का काम है या कुछ इस तरह का, आपके पिताजी ने, आपने माँ ने आपके अंदर वो संस्कार दिया, तभी आप खोज पाओगे, वरना गुरु तो आपको दिख जाएंगे ऐसे ही बेचारे, एक नॉर्मल से शर्ट में रहेंगे, नॉर्मल सा पैंट होगा उनके पास, हो सकता है वैसे ही वो साइकिल से आ रहे हो। बहुत हाई फाई सुविधाएं, व्यवस्थाएं नहीं है, जिसको चक-चुक कहते हैं आज के जमाने में, जिसे देख के आप दूर से ही समझते कि वो सेलिब्रिटी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो शिक्षा देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, वो एक साधारण सा इंसान ही होता है, और वही सच में आपको असली चीज बताएगा और सब आपको यह एहसास होगा कि ज्ञान की प्राप्ति वही होती है। मैं देखता हूं, मैं भी आज पटना में पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं माँ बाप के सुनी आंखों में एक तैरते सपना लेकर, और वो अपने आंखों में सपने लेकर जाते हैं, लेकिन वहां के माहौल में जाकर वो बदल जाते हैं। जब उन्हें भिखना पहाड़ी से लेकर, गांधी मैदान से लेकर, मुसल्लापुर हाट के चौराहे में घूमते 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 जब वो नजारा वहां का देखते हैं, फिर वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि वो पटना आए थे किस लिए। वहां का चकाचौंध की दुनिया एक अलग है। और शिक्षा का ये मतलब कभी नहीं, मैं पढ़ाता हूँ वहां, मैं वहां भी बच्चों को बताता हूँ कि जो तुम सोच लेकर यहाँ तक तुम पहुंचे हो,
मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तुम उस पर कामयाब रहोगे और याद भी रहेगा तुझे कि तू आया क्यों था। बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सारी दुनिया है जहां भटकाव है, वो भटक जाते हैं, पंचवर्षीय योजना में चले जाते, एक सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जाते हैं और कोई बदलाव नहीं आता उनके जीवन में। अधिकतर बच्चे ऐसे ही खाली वापस लौटते हैं। लेकिन पढ़ने वाला अगर विद्यार्थी एक खेत खलिहान में, एक जंगल में बैठ के अगर भी पढ़ाई करे, अगर उसके अंदर सीखने की लालसा है, सीखने की जिज्ञासा है उसके अंदर, तो अगर 10 लाइन पढ़ेगा तो 2 लाइन जरूर ओकरा समझ में आएगा। और ना ही पढ़ने वाला है तो उसको अमेरिका भेज दीजिएगा, वहां सूत जाएगा, उसको कुछ नहीं आएगा। ये बात पक्का है। तो सबसे पहले यहाँ के सभी शिक्षकों को, खासकर उमाशंकर सर, उनके सारे सहयोगी साथी, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो ये प्रैक्टिकल रूप से बच्चों को समझाते हैं, पूरी पढ़ाई के सिस्टम ही समझा दिया। टेक्नोलॉजी, आज हम लोग ऑनलाइन सारी काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो चीजें बताई गई, मुझे भी नहीं पता था वो सारी चीजें कि ये चीजें